हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं। मैं आपको इस लेक्चर में डायरेक्शन का क्या नाम होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या होता है, ये भी बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है ये भी बताऊंगा, और रिजॉल्व कैसे होता है वेक्टर ये भी बताऊंगा। ठीक है, तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। रिजॉल्व हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, ठीक है। उसके बाद फिर जो होता है नॉर्थ ईस्ट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या होता है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या होता है, इस तरह की चीज़ों को सब कुछ मैं बताऊंगा। यही छोटे छोटे चीज़ें जो है बाद में जाके अच्छे न्यूमेरिकल में काम आते हैं। अगर आपको क्लियर है तो आप आराम से कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं लेक्चर की ओर। तो सबसे पहले देखो क्या है ना, जैसे मान लो ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ऊपर है नॉर्थ और नीचे साउथ, ऐसे दिया हुआ, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक ना। क्लियर है। तो देखो ये जो है ना, सबसे पहली बात तो देखो एक चीज़ याद रखना, ये जो नॉर्थ साउथ दिया हुआ ना किसी एक ही प्लेन में होता है। जैसे इंडिया का मैप देखो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जानते हो ना उसमें क्या होता है। तो देखो उसमें ऐसा नहीं कि वर्टिकल होता है, नॉर्थ ऊपर नहीं होता है। ये 2D में बनाया इसलिए नॉर्थ को ऊपर और साउथ को नीचे बनाया हुआ है। रियल में ये प्लेन में होता है, जैसे ये है, ठीक ना। तो इसी प्लेन में होगा रियल में, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है ना। तुम किधर भी मान सकते हो, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसा कुछ भी नहीं, तुम किधर भी मान सकते हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं होता कि नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, ऐसा नहीं होता। ये किसी एक प्लेन में होता है। जैसे हमारा जो मैप है इंडिया का, वो वर्टिकल नहीं होता। मैप तो ऐसे ही है ना। क्या तुम जब ये कन्याकुमारी से जम्मू जाते हो तो क्या वर्टिकली चढ़ते हो, क्या ऐसे जाते तो हॉरिजॉन्टल ही है ना। वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते थे, इसलिए मैं ये बात बता दिया हूँ। तो देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब देखो नॉर्थ ईस्ट अगर पूछता है, अगर नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया नॉर्थ और ईस्ट से के बीच में से जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट में के बीच में से जाएगा। जैसे ये मतलब नॉर्थ ईस्ट के बीच का मतलब इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये जो है ईस्ट से 45 भी बनाएगा और इससे भी 45 डिग्री, मतलब 90 डिग्री टोटल होता है ना, 45 डिग्री। तो नॉर्थ ईस्ट जब भी बोले तो ऐसा ही बोला, ईस्ट नॉर्थ बोलिए नॉर्थ ईस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही जाएगा। अब इसी तरह अगर तुम्हें वेस्ट साउथ बोले तो वो कैसे होगा, ऐसे। अगर तुम्हें साउथ ईस्ट बोले तो वो कैसे होगा, ऐसे। अगर तुम्हें नॉर्थ वेस्ट बोले तो वो कैसे होगा, ऐसे। ये तो बहुत ईजी है बनाना, समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ देखो क्या है ना, कभी कभी 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल देगा, 60 डिग्री बोल देगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इस तरह की चीज़ों को कैसे करते हैं तो उसको समझो। देखो वो कैसे बनता है, जैसे ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो अगर तुम्हें बोला कि इसको अब क्या बोला जाएगा, ये चीज़ को अब क्या बोला जाएगा, इसको देखो, इसको क्या बोला जाता है, 30 डिग्री किधर है, नॉर्थ, किसका, ईस्ट का। ये जो है 30 डिग्री, देखो ये 30 डिग्री नॉर्थ है, किससे, ईस्ट से। तो इसको हम लोग नाम देंगे 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी वो इधर बना देते हैं 30। याद रखना, ऑफ ईस्ट बोला गया ना, तो ऑफ, जैसे ऑफ ईस्ट बोला गया तो बेस तुम्हारा ईस्ट होगा। अगर ऑफ नॉर्थ बोला जाता तो बेस तुम्हारा नॉर्थ होता। जैसे ऑफ ईस्ट बोला गया ना, ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से एंगल बनना है, ईस्ट से एंगल बनना है, क्योंकि ऑफ ईस्ट बोला गया। किधर बनना है, ईस्ट से किधर बन सकता है, साउथ भी, ईस्ट से किधर बन सकता है, नॉर्थ भी, क्योंकि इधर भी हो सकता है 30 डिग्री, इधर भी हो सकता है। लेकिन लिखा क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की ओर 30 डिग्री जाना है। तो वो ऐसे है। अगर इसी तरह देखता है 30 डिग्री, ये एरो ऐसे बना देना। अगर बोल देता 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट बोलता है ना, साउथ ऑफ ईस्ट, तो फिर बताओ ईस्ट से बनाना है और वो इधर हो जाना था। तो 30 डिग्री क्या हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक ना। अब उसी तरह देखो क्या है, अब अगर तुम्हें बोला गया है कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बनाओ, 30 डिग्री क्या बनाओ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ को बेस मानना है, तो एंगल नॉर्थ से बनेगा। तो ये नॉर्थ से
किधर की ओर, ईस्ट की ओर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, उसी तरह तुम लोग आप बनाते चल रहे हो, जैसे बोल दिया गया कुछ भी बोल दो, मान लो मैं बोल देता हूँ 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, कुछ भी बोल दिया, साउथ 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट तुम्हारा बेस होगा और साउथ की ओर जाना, वेस्ट तुम्हारा बेस होगा, साउथ की ओर जाना, तो ये क्या हो गया 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ऑफ के बाद वेस्ट है तो वेस्ट तुम्हारा क्या होगा बेस, तो ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, ये 30 डिग्री साउथ किससे, ऑफ वेस्ट से, तो ये बन गया। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ पता होना चाहिए क्योंकि वेक्टर में बहुत ज़्यादा इसका यूज होना है। तो ये बात समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ओके, ये क्लियर। तो देखो अब ना तुम लोग को मैं रिजॉल्व वेक्टर कैसे होता है वो बताता हूँ। रिजॉल्व तुम लोग खुद से कर सकते हो। देखो कैसे, मान लो ये कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ठीक है, क्लियर है, वाई एक्सिस है। अब क्या है ना, उससे पहले रिजॉल्व करने से पहले ना एक तुम लोग वो समझो 3 4 5 का ट्रायंगल समझो। चलो पहले 30 डिग्री पे करवा देते हैं, उसके बाद 3 4 5 का ट्रायंगल बता दो। कोई भी एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है बच्चों, कोई भी एक क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ। ये है मान लो 8 मीटर और ये है 30 डिग्री एक्स से। 30 डिग्री क्या बच्चों, एक्स से। अब तुम्हें 8 मीटर 30 डिग्री एक्स पे दिया, बोला इसका वेक्टर फॉर्म लिखो। वेक्टर फॉर्म समझते हो, आई जे के फॉर्म में लिखना है, आई जे और के फॉर्म में लिखना है। इसका वेक्टर फॉर्म लिखो, कैसे लिखोगे? तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, सुनना। हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ बनाते हैं। मेरे को पता है इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इतना, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये क्या है इसका एक्स, और ये इसका क्या है बच्चों, वाई। यही है ना इसका, ये इतना वाई में चला, इतना एक्स में। अब इसका मतलब क्या होगा, ये इतना एक्स में चला और ये इतना वाई में, क्योंकि ये है ना, ये वाई में और ये तुम्हारा एक्स में। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। ये x और ये y है। तो अब इसको हम लोग x और y को निकालेंगे कैसे? अगर x y को पता चल जाएगा मेरे को, x y क्या है, तो हम i कैप और j कैप निकाल सकते हैं, यही हम लोग जानते हैं ना। तो हम लोग x को निकालने की कोशिश करते हैं। तो बताओ x को कैसे निकालोगे? इसी ट्रायंगल में, मान लो इस ट्रायंगल का नाम दे दिया हम OAB। तो बताओ x क्या है इसका बेस, और ये 8। तो हम लोग बताओ OB अपॉन OA इक्वल टू क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, बताओ। कॉस थीटा, ये तुम लोग पढ़े हुए हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग OB कितना x, OA कितना है बच्चों 8, इक्वल टू क्या आ गया कॉस 30 डिग्री। तो बताओ x इक्वल टू क्या आ गया 8, कॉस 30 कितना होता है √3/2। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 4√3, ये तुम्हारा आ गया मीटर। x में आ गया तुम्हारा, ये बहुत ईजी है, x में तुम्हारा क्या आ गया ये। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग y में निकालने की कोशिश करते हैं। तो बताओ y में कैसे करोगे, y अपॉन ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये y और ये क्या है 8, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 30। तो बताओ y इक्वल टू क्या आ गया 8 साइन 30 कितना होता है बच्चों, बताओ 1/2, 1/2। तो y इक्वल टू क्या आ गया 4 मीटर। तो तुम्हें देखो x भी पता चल गया और तुम्हें y भी पता चल गया, तुम्हें x भी पता चल गया, तुम्हें y भी पता चल गया। ठीक है, तो अब इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, कोई भी मान लो ये r वेक्टर है, तो इसका i कैप बताओ कितना होगा, x में जो होता है वही i कैप का कोएफिशिएंट होता है, x का डायरेक्शन क्या होता है i कैप, x का डायरेक्शन क्या होता है i कैप, और उसका मैग्नीट्यूड मेरे को यहाँ से पता है, x का मैग्नीट्यूड पता और डायरेक्शन क्या होता है i कैप। तो क्या लिखोगे 4√3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये तुम्हारा क्या आ गया, क्योंकि वाई में कितना है 4, तो 4 जे कैप। ये देखो इसका वेक्टर फॉर्म आ गया। बात समझ में आया तुम लोग को मैं कैसे निकाल रहा हूँ, रिजॉल्व करना आ गया तुम लोग, सॉरी तुम लोग को ये आ गया। अगर तुम्हें कोई मैग्नीट्यूड और एंगल दे उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना तुम लोग को आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको चेंज कर देते हैं। किसी भी एंगल और उसमें दिया हो तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये हम वेक्टर फॉर्म में चेंज करना जान गए।
अब हम लोग आगे क्या करते हैं इसमें, देखो मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, अब तुम लोग करो ये खुद से। ऐसे दिया हुआ ये 30 डिग्री और ये दिया हुआ है मान लो 4 मीटर, ठीक है। ठीक है, तुम्हें बोला हुआ है कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पता है इसका x क्या है जो x एक्सिस पे चला, और इसका y इस समय क्या है नीचे की ओर, ये y है, ये y है ना, ये y, ये तुम्हारा क्या आ गया y। तो बताओ x अपॉन 4, इस ट्रायंगल में x अपॉन 4 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस 30। तो बताओ x इक्वल टू क्या आ गया, 4 cos 30 की वैल्यू √3/2, तो क्या आ गया बच्चों 2√3x आ गया मीटर। अब उसी तरह बताओ इसमें y अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन 4 इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन 4 इक्वल टू होगा साइन 30 डिग्री। तो बताओ y इक्वल टू क्या आ गया 4 sin 30, sin 30 कितना होता है 1/2, तो 2 2 जाए, तो बताओ 2 मीटर y आ गया। ठीक है, लेकिन ध्यान देना ये कोऑर्डिनेट में y नेगेटिव है, ये पता चल रहा होगा, तुम लोग ये पढ़े हो बेसिक मैथमेटिक्स में। y क्या है तुम्हारा नेगेटिव में, y क्या है नेगेटिव में, तो रियल में y क्या है -2 मीटर, ये तो पता चल रहा है ना। रियल में y क्या है -2 मीटर। तो अब बताओ यहाँ पे r वेक्टर क्या लिखोगे, r वेक्टर बताओ बच्चों क्या लिखोगे, 2√3 i कैप, i पॉजिटिव में है तो i कैप, और -2 j कैप। माइनस क्यों है, क्योंकि ये नीचे है, y का नेगेटिव एक्सिस में है, तो -2 j कैप। तो इस तरह से हम वेक्टर से हम मैग्नीट्यूड और एंगल से वेक्टर बनाना जान गए। ठीक है, क्लियर है, वेक्टर बनाना हम जान गए। एक बात मैं आप लोग को और बताता हूँ, देखो क्या ये रेज कर देना। अब इसका शॉर्ट मेथड क्या है, तो देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे रिजॉल्व करना आना चाहिए हमें। कैसे रिजॉल्व, यही चीज़ जो अभी मैं बताऊँ। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, ये 8 मीटर था और ये 30 डिग्री था। x मेरा क्या है 4√3 और y 4 आया। इसको रिजॉल्व कैसे करते, देखो किसी भी कंपोनेंट को प्लेन में, किसी भी वेक्टर को प्लेन में, किसी भी वेक्टर को प्लेन में परपेंडिकुलर, किसी भी वेक्टर को प्लेन में हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उसका 2 होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उसका 2 होता है, कंपोनेंट तो इनफाइनाइट होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसका 2 होता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब जो रेक्टेंगल फॉर्म बनाता है, जैसे ये और ये, जैसे इसका कंपोनेंट एट का कई है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी है, ये भी, कई सारे हैं, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ही हम लोग रेक्टेंगुलर बोलते हैं। तो बताओ दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा इसका, ध्यान देना। कुछ टेक्निकल टर्म से तो लग रहा हो थोड़ा टफ हो गया, कुछ टफ नहीं है। देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, 8 का वो दो कंपोनेंट बताओ जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखो क्या है, 8 है। 8 को दो पार्ट में रिजॉल्व कर दो, एक x में दूसरा y में, इसी को हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। एक x में दूसरा y में। जैसे 8 मीटर है, इसको x में रिजॉल्व करो, इसको किस में रिजॉल्व करो, x में। कैसे करोगे तो वो मैं बताता हूँ। देखो जो थीटा की तरफ है ना, जो थीटा की तरफ है वो कॉस आता है, जो थीटा की तरफ है वो क्या आता है बच्चों, कॉस। जो थीटा की तरफ है वो कॉस आता है। जैसे मैं इसको रिजॉल्व किया, ये 8 है, इधर आएगा 8 कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कॉस के परपेंडिकुलर है, कॉस के परपेंडिकुलर दो लाइन, एक तो नीचे दिख रहा है तुम्हें, एक तुम्हें नीचे दिख रहा है और एक तुम्हें ऊपर दिख रहा है, जो कॉस थीटा की क्या है, परपेंडिकुलर। ध्यान देना, बहुत ईजी है। 8 मीटर को रिजॉल्व करना है तो एक x में एक y में किए, ठीक है। x में जो थीटा में, थीटा जिसके लिए बेस होता है, उधर जो रिजॉल्व होता है कॉस से होता है। जैसे 8 मीटर है, 30 डिग्री की तरफ 8 कॉस थीटा लिखे, ठीक है। समझ में आ जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चन और करोगे आराम से समझ में आ जाएगा। 8 कॉस थीटा, अब इसके परपेंडिकुलर, कॉस थीटा के परपेंडिकुलर ये भी और ये भी है, लेकिन हमें ये वाला लेना है। आप बोलोगे सर ये वाला क्यों नहीं लिए, तो मैं बताता हूँ। 8 मीटर को इस तरह रिजॉल्व करो कि जो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, एक कॉस में और दूसरा साइन में। कॉस और साइन के ये बीच में आना चाहिए। बीच का मतलब ये नहीं सेंटर नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे भी होना चाहिए, जो कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट के बीच में। लेकिन अगर तुम इधर रिजॉल्व करते तो इन दोनों के बीच में नहीं आता, तो मेरे को रिजॉल्व किधर करना है, इधर। तो देखो इधर जो आएगा साइन कंपोनेंट आएगा, तो उसको हम लिखेंगे 8 साइन थीटा।
ठीक है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये 8 मीटर था, इसको रिजॉल्व किए, थीटा की तरफ कॉस जाता है, थीटा के कॉस थीटा के परपेंडिकुलर साइन जाता है। तो अब बताओ ये क्या बन गया, 8 cos 30 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 8 cos 30 कितना होता है, √3/2। तो ये क्या आ गया, 4√3। और y में क्या आ जाएगा, 8 sin थीटा। थीटा में यही वाला लोग, यही थीटा जो यहाँ होता है, sin थीटा sin 30। तो 8 sin 30 1/2 तो इक्वल टू 4 मीटर आ गया। तो बताओ y में क्या आ गया, 4 मीटर, मतलब ये 4 और ये 4√3 है। तो बताओ x क्या है, 4√3, y क्या है 4। तो देखो वही है ना, x 4√3, y क्या है 4। ठीक है, तो रिजॉल्व कहीं पे भी किया जा सकता है, रिजॉल्व कहीं पे भी किया जा सकता है। जैसे मैं और कई सारे क्वेश्चन लेता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे देखो तुम्हें दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है, मान लो ये कितना दिया हुआ है, 2 मीटर मान लो, ये तुम्हारा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको रिजॉल्व करते हैं। तो बताओ थीटा की तरफ क्या जाता है, कॉस। तो यहाँ लिखोगे 2 cos 60 और एक इधर गया। देखो अब एरो इसका इधर होगा कि इधर, ये देख जो मैन है जिसको 2 को रिजॉल्व करो वो पॉइंट को छोड़ रहा है ना, पॉइंट से भाग रहा है, पॉइंट से भाग रहा है। तो उसका जो कंपोनेंट होगा वो भी पॉइंट से अवे जाएगा, ये अवे जा रहा है तो ये भी अवे जाएगा। तो देखो 2 cos 60 भी अवे जा रहा है और एक इधर जाएगा एरो इधर। तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, 2 कॉस के थीटा की तरफ कॉस जाता है और इसका परपेंडिकुलर साइन होता है, तो 2 sin 60। तो बताओ ये कितना होगा, 2 cos 60 कितना होता है, 1/2। तो ये क्या आ गया 1, और ये देखो 2 sin 60 क्या होता है, √3/2। तो ये क्या हो जाएगा √3। तो y में कितना है √3 और x में कितना है 1। लेकिन x बताओ नेगेटिव x है ना, तो तुम जो r वेक्टर लिखो वो क्या लिखोगे, -1 i कैप लिखो, ये -i कैप लिखो, बात बराबर ही है। प्लस y बताओ पॉजिटिव है तो √3j का। बात समझे, रिजॉल्व कैसे करते हैं, क्लियर है। रिजॉल्व ऐसे होता है, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करो, कॉस और साइन में करो, कॉस किधर जाएगा जिधर एंगल है, और कॉस के परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, साइन कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक ना। जैसे देखो क्या है ना, एक मान लो यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये है तुम्हारा 60 डिग्री, और तुम्हारा जो ब्लॉक है वो इधर की ओर मूव कर रहा है। वो जो ब्लॉक है जिस पे तुम फोर्स लगा रहे हो वो इधर की ओर जा रहा है, और तुम फोर्स किधर लगा रहे हो, इधर। जैसे ये है, मान लो ये है, ठीक है, क्लियर है, मैचिंग। देखो ये है, फोर्स तुम इधर लगाओगे, जितना फोर्स लगाओ पूरा का पूरा लग रहा है। लेकिन अगर हम फोर्स ऐसे लगाएंगे तो बताओ, इसमें जब फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो पूरा अगर 60 न्यूटन लगा रहे हो, पूरा 60 इस पर नहीं लग रहा है। कब लगता है, जब ऐसे लगा रहे होते हैं। तो कितना न्यूटन, अगर हम ऐसे फोर्स लगा रहे थे, इस पर इधर की ओर कितना लग रहा है वो मेरे को पता करना है। तो बहुत ईजी पता कर लोगे, बताओ कैसे। 20 है तो ये 60 है, तो बताओ थीटा की तरफ क्या जाता है, कॉस। तो 20 cos 60, तो बताओ ये क्या होगा, 20 cos 60 कितना होता है, 1/2। ये क्या आ गया 20, तो ये क्या आ गया 10 न्यूटन। मतलब इधर की ओर 10 जा रहा है, इधर की ओर कितना जा रहा है, 10 न्यूटन जा रहा है। मतलब इस बॉडी पर रियल में जो फोर्स जो इसको चला रहा है वो 10 न्यूटन। तो रिजॉल्व का काम बहुत जगह आना है। तो रिजॉल्व कैसे होता है ये मैं बता दिया हूँ, ठीक है। रिजॉल्व कैसे होता है ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे फिजिक्स में रिजॉल्व का काम आना है। अभी से लेके जब तक तुम ज़िंदगी भर जब तक पढ़ाई करोगे तब तक रिजॉल्व आना है। इसलिए रिजॉल्व का दिमाग में अच्छे से रखो कि कैसे रिजॉल्व होता है, पता होना चाहिए। ये 10 न्यूटन। अब बताओ, अगर बोलेगा इधर बताओ कितना, तो ये क्या है, कॉस का परपेंडिकुलर इधर क्या होगा, 20 sin 60, तो इक्वल टू 20 sin 60 कितना होता है, √3/2। तो ये कितना आ गया 10 √3। ये क्या आ गया तुम्हारा इधर की ओर, इधर कितना है तुम्हारा 10, और इधर कितना है 10 √3। इधर कितना है 10, इधर कितना है 10 √3। मतलब y में इसका रिजॉल्व 10 √3 और x में 10 है। बात समझ में आया। हाँ, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में इस फोर्स को लिखना है तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखोगे, 10 i कैप प्लस 10 √3j कैप। मेरे ख्याल से अभी तक में इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं अप्रोच, ठीक ना। तो ये तुम्हारा वेक्टर, किसी भी वेक्टर को तुम, किसी भी पोजीशन वेक्टर को उसको तुम आई और जे कैप में लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो। अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड और एंगल पता हो तो किसी भी चीज़ों को तुम इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर लिख सकते हो, ठीक है।
वेक्टर फॉर्म तुम्हें आता है नहीं लिखना, आई जे के फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर है तुम लोग को? तुम्हें मैग्नीट्यूड और एंगल दिया हो तो तुम इसको वेक्टर बना सकते हो, अगर वेक्टर दिया हुआ है तो तुम उसको मैग्नीट्यूड और एंगल में भी चेंज कर सकते हो। ये तुम लोग सीख गए हो। ओके, अब मैं आगे बढ़ूँ। अब देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ ना, 3, 4, 5 ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह आता है। 3, 4, 5 ट्रायंगल, देखो मैं बता रहा हूँ 3, 4, 5 ट्रायंगल। 3, 4, 5 का ट्रायंगल होता है क्या है? ये एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड 3 मीटर का होता है, ये सेंटीमीटर मान लो कोई भी, और ये 5, ठीक है। 3, 4, 5। अच्छा ये भी हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको तो क्या हो जाएगा 6, 8, 10। 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9, 12, 15। कुछ भी हो सकता है, मतलब रेशियो क्या होना चाहिए 3:4:5। 3, 4, 5 का ट्रायंगल है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, कई जगह क्वेश्चन में तुम्हें sin 37 आएगा, cos 37 आएगा, tan cos 37 आएगा, 53 आएगा, जिसकी वैल्यू तुम्हें नहीं पता है, तो वो ये ट्रायंगल बताएगा। कैसे सर? तो देखो मैं बताता हूँ। जो 3 है ना सबसे छोटा है, 3 क्या है सबसे पहले तो देखो जो 5 है उसके जो सामने वाला एंगल होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री राइट एंगल होता है 5 के सामने वाला है। 3 के सामने वाला जो एंगल होता है, 3 के सामने वाला जो एंगल होता है वो 37 डिग्री होता है। अब 4 के सामने वाला जो एंगल होता है वो 53 डिग्री होता है। इसी को हम लोग 3, 4, 5 का ट्रायंगल बोलते हैं। देखो सबसे बड़ा कौन है? 5, तो सबसे बड़ा एंगल उसके सामने। सबसे छोटा कौन है? 3, तो उसके सामने सबसे छोटा वाला एंगल है कितना? 37। और बीच में 3 और 5 के मतलब सबसे ना जो छोटा ना बड़ा कौन है? 4 जो बीच में है, तो उसकी वैल्यू 53 है। सबसे छोटा कौन है? 3, तो उसके सामने सबसे छोटा वाला। उससे बड़ा कौन है? 4, तो 4 के सामने 53 मतलब 37 से थोड़ा बड़ा एंगल। सबसे बड़ा कौन है? 5, तो सबसे बड़ा वाला एंगल उसके सामने 90 डिग्री। ठीक है, अगर तुम्हें बस 37 भी याद है ना, तो ये 37 है तो इन दोनों का सब 90 डिग्री होगा, तो 53 ही होगा। ठीक है, क्लियर? अब इसको करते कैसे तो बता दो। देखो जैसे तुम्हारा कोई क्वेश्चन आ गया जहाँ पे cos 37 डिग्री है, अब तुम बोलोगे सर ये तुम जानते ही नहीं, मेरे को तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री, और उसके बाद फिर जो भी आता है तुम्हारा cos 120 डिग्री, ये सब सिखाया गया है जो ऐड शुगर टी एन कॉपी है। इस तरह का चीज़ नहीं सर पता है क्या है। 37 तो एकदम अलग सा वैल्यू आ गया, कैसे सॉल्व करें? तो देखो ये क्वेश्चन आएगा और एग्जामिनर को पता है कि ये चीज़ तुम्हें पता है, तुम्हें कोई भी है ना फिर है ना साइन टेबल या कॉस टेबल नहीं देने वाला है, ठीक है ना? तो कैसे करोगे? cos 37 पूछा गया बच्चों। क्या? cos 37 क्या पूछा गया बच्चों? cos 37। cos 37 जो है, तो अब एक बात बताओ, इसमें 37 एक एंगल दिख रहा है, यस दिख रहा है 37। मेरे को पता है cos 37 होगा क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही पढ़ो ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बताओ 37 का बेस क्या है? 37, ये जो एंगल दिख रहा है 37, इस 37 का बेस क्या है? बेस वो होता है जिसपे वो एंगल बनता है, तो इस 37 का बेस 4 है क्योंकि इस पे ये बन रहा है। तो यहाँ क्या लिखोगे? बेस 4। और 37 का हाइपोटेन्यूज कौन है? वो क्या है? 5। तो ये 4/5 37, cos 37 4/5। देखो कितना है जीता। अब कोई तुमसे बोल दे कि नहीं मेरे को sin 37 बताओ, sin 37 बताओ। sin थीटा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बताओ 37 का परपेंडिकुलर कौन है? 30 किसी भी एंगल का परपेंडिकुलर उसका अपोजिट वाला साइड होता है। तो 37 का अपोजिट साइड कौन है? बेस ये है, तो परपेंडिकुलर उसका अपोजिट साइड होता है, कौन है? ये। तो ये क्या हो गया? 3 अपॉन हाइपोटेनस कौन है? 5, तो 3/5। ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, अब इसका यूज इसलिए करना आना चाहिए। 3, 4, 5 ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, लिख लो कॉपी पे, 3, 4, 5 ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार डाल लो। अब कोई तुमसे बोलेगा मेरे को tan 37 बताना, tan 37 बताओ। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही पढ़ो ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, ये सभी को पता है। तो बताओ इस ट्रायंगल में 37 का परपेंडिकुलर कौन है? 37 का परपेंडिकुलर 3 है और उसका बेस क्या है? 4। तो यहाँ क्या लिखोगे? 3/4। तो 37 बोल रहे हो। और बताओ, चलो tan 57 की बात करते हैं, 57 की बात करते हैं, tan 57 की बात करते हैं, सॉरी 53। अब बोलोगे सर 57 आ जाएगा, तो 57 आ जाएगा तो तुमको देगा फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देगा, ठीक है, लेकिन वो पूछेगा ही नहीं 57, क्योंकि उसको पता है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 53, 37, ये इसके लिए वो टेबल नहीं देगा, बाकी के लिए तो टेबल देना पड़ेगा ना, जो वैल्यू निकाल ही नहीं सकते तुम। लेकिन ये वाला वैल्यू सबको आता है, इसलिए ये बताया जाता है। देखो tan 53
तो क्या होगा बच्चों, बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसका परपेंडिकुलर? 53 का, नॉट के 37 का। तो बताओ 53 का परपेंडिकुलर कौन है? 53 के अपोजिट वाला साइड। 53 का अपोजिट साइड कौन है बच्चों? 4। और ये 53 बना किस पे? 3 पे। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। 53 का अपोजिट वाला 4, तो 4/3। तो आंसर क्या लिखोगे? 4/3। दिख रहा है सभी को? 4/3 आंसर हो, ठीक है। अब कोई तुमसे बोलेगा साइन 57 बताना, तो बोलोगे साइन 57 ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 53 का परपेंडिकुलर 53 है, बार बार गलती कर दे रहे। 53 साइन 53 डिग्री का पूछेगा तो बताओ फिर साइन 53 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 53 का परपेंडिकुलर कौन है बच्चों? 4। तो यहाँ क्या लिखोगे? 4। समझे? 53 का हाइपोटेन्यूज कौन है? 53 का सॉरी परपेंडिकुलर कौन है? इसके अपोजिट वाला एंगल 4, और इसका हाइपोटेन्यूज कौन है? 5। तो यहाँ क्या लिखोगे? 4/5। बात समझ में? अगर तुमसे cos 53 पूछ दे, cos 53 डिग्री, ठीक है, तो बताओ क्या लिखोगे? बेस अपॉन हाइपोटेनस। 53 का बेस कौन है? जिस पे बनता है वो, तो ये बेस है, तो 3 अपॉन और हाइपोटेनस क्या है? 5। 3/5। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है? 3, 4, 5 का ट्रायंगल, ये 3, 4, 5 का ट्रायंगल। क्लियर है सभी को ये बात? चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब जो है, हाँ, तो अब एक इसी पे एक बेस क्वेश्चन दे देते हैं। कोई क्वेश्चन है, मान लो ये दिया हुआ है 10 मीटर बोला है ना, ये 37 डिग्री है, बोला है कि इसका वेक्टर फॉर्म बताओ। तो बताओ इधर क्या होगा, इधर क्या होगा? कॉस थीटा की तरफ पहुँच जाता है, तो 10 cos 37, तो 10 cos 37, तो ये ट्रायंगल बनाओ। 37 डिग्री, 53 डिग्री, और ये 90 डिग्री, और ये 5, 37 के 3, और ये 4। तो cos 37 बोला ना बच्चों, तो 37 का बेस क्या है? 4, और हाइपोटेनस 5। तो क्या लिखोगे? 4/5। 8 आ गया तुम्हारा इधर। अब इधर क्या आएगा? 10 sin 37, ये एंगल sin 37, ठीक है। क्लियर है? ये एंगल तुम्हारा 37 है ना, तो 37 ही लिखोगे। क्लियर है? एंगल 37 है तो 37 लिखोगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? तो इक्वल टू क्या लिखोगे? 10 sin 37। 37 का बताओ परपेंडिकुलर कौन है? क्योंकि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। 37 का परपेंडिकुलर 3 है और 5 हाइपोटेनस, तो क्या लिखोगे? इंटू 3/5। 2 जा 3, 2 जा 6 मीटर आ गया, ठीक है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? कोई भी एक वेक्टर है तो इसको लिखोगे x में क्या? 8i कैप प्लस 6j कैप, खत्म। क्लियर है? समझ में आया तुम लोगों को कैसे कर रहा हूँ मैं? तो इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ को साइन और कॉस में लिख सकते हैं। 3, 4, 5 का ट्रायंगल भी मैं बता दिया आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना, a boy running with velocity 20 meter per second along 53 degree west of क्या? नॉर्थ। then write this velocity in terms of vector। then write its velocity in terms of vector। तो देखो सबसे पहले हम ये बनाते हैं 20 डिग्री, ये क्या होता है? नॉर्थ, ये क्या होता है? साउथ, ये क्या होता है? ईस्ट, ये क्या होता है? वेस्ट। ओके, तुम देखो कुछ भी बना सकते हो। नॉर्थ इधर बना सकते हो, तो नॉर्थ अगर इधर बनाओगे, ऐसा नहीं है, तुम ऐसा भी बना सकते हो। अगर नॉर्थ इधर बनाओगे तो साउथ इधर चला जाएगा, इसको घुमा दो, तो नॉर्थ इधर, तो इधर क्या चला जाएगा? साउथ, तो नीचे क्या आ जाएगा? ईस्ट, ऊपर क्या चला जाएगा? वेस्ट। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे घुमा दो ना, तो ये इधर गया ईस्ट, नीचे वेस्ट, ऊपर, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना।
चलो हम इस पे कर रही है, जिधर मन करो उधर कर लो, ठीक ना। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते कि तुम है ना इधर नॉर्थ बना दो इधर साउथ, ऐसा नहीं होता। नॉर्थ साउथ हमेशा अपोजिट होगा। नॉर्थ इधर साउथ इधर नहीं कर सकते, नॉर्थ साउथ हमेशा अपोजिट होगा। इसको घुमा लो, जैसे भी घुमा के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बोला क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ऑफ क्या है, ऑफ के आगे क्या है, नॉर्थ। तो नॉर्थ से एंगल बनेगा किधर की ओर, वेस्ट की ओर, तो कुछ इधर होगा। बताओ ये क्या होगा, 53 डिग्री और ये 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो बताओ इसका ये कौन क्या जाएगा, ये थीटा किससे बनाना, नॉर्थ से, तो इधर क्या जाएगा 20 कॉस, थीटा की तरफ कॉस जाता है, कॉस 53, कॉस 53। तो बताओ 20 कॉस 53 कितना होता है। अभी हम सॉल्व कर लेना तुम लोग ट्रायंगल से। 53 डिग्री, 37 डिग्री, 37 के सामने वाला 3, 53 के सामने वाला 4 और ये 5। तो क्या बोला हुआ है, कॉस 53, 53 का बेस 3 है, तो यहाँ क्या लिखोगे 3/5, 5 4 जा 12 मीटर ये आ गया। और इसी तरह हम मैक्स में देख लेते हैं। इधर क्या आएगा बच्चों बताओ, 20 साइन 53 20 साइन 53 देख लो क्या होगा, 4/5, 5 4 जा 20 16 मीटर। तो अब इसको क्या लिखो, वेलोसिटी इक्वल टू एक्स में किधर है 16 -16 क्योंकि इधर है, तो -16 आई कैप प्लस 12 जे कैप, क्योंकि वो ऊपर है, क्योंकि ऐसे जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे तुम कर सकते हो। तो वेक्टर तुम लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्शन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी बहुत क्वेश्चन आए हुए। तो अब हम लोग आते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पे। देखो अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, कोई भी जो वेक्टर है, कोई भी वेक्टर, अगर किसी भी वेक्टर की मैं बात करता हूँ, देखो कोई भी जो वेक्टर है वो दो चीज़ से मिलकर बनता है। एक क्या, मैग्नीट्यूड, जो मैं पहले बताया हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में। जो नहीं जानते हो, मैं वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, जो भी पहली बार देख रहे हो वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। ठीक है ना, इससे पहले वाले वीडियो का। कोई भी वेक्टर दो चीज़ से मिलकर बनता है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन देखो, जो यूनिट वेक्टर होता है उसी को हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं। जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन बताता है। जो जैसे आई कैप क्या है, डायरेक्शन, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, और वो डायरेक्शन बताता है किसका, एक्स। तो कोई भी यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन। कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन। याद रखना, यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन बोला जाता है उस वेक्टर का। स्टार डालो, यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। स्टार डाल देना। तो कोई भी वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलके बनता है। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाएगा, वेक्टर। कौन सा वेक्टर, पूरा वेक्टर। तो इसमें बताओ क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। ये इसमें क्या है, ये वाले में बस मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, तो एक बात बताओ, जैसे मान लो वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी इक्वल टू, ये वेलोसिटी का क्या है, वेक्टर 2i कैप, चलो 3i कैप प्लस 4j कैप दिया हुआ है। ठीक है, ऐसी वैल्यू ले लिए जिसका रूट आराम से आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम लिए v इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ये लिए हुए हैं। क्लियर, 3i कैप प्लस 4j कैप। अब बोल क्या रहा है ना, अब इसको हम देखो कैसे बनाते हैं। ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। वेलोसिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये भी वेलोसिटी वेक्टर ही है, क्योंकि इक्वल टू है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर जो इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो बोलेगा सर, कोई बोलेगा बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना आता है। तो बोलो हम भी वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड और इसका इंटू इसका सॉरी यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है, तो मैग्नीट्यूड इंटू इसका यूनिट वेक्टर। तो बताओ v इक्वल टू क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड निकालना सभी को आता है ना। बताओ क्या होगा, 3 का स्क्वायर, ये हम पहले ही बता चुके हैं, 4 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना मैं बताया हुआ हूँ, क्या, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये बात तुम लोग पहले से जानते हो। तो वेक्टर बताओ क्या है इसका, 3i कैप प्लस 4j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों बताओ। मैग्नीट्यूड अभी निकाले ना यहाँ पे,
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये तुम लोग को पता है ये हम तुम लोग को बताए हुए पहले भी, ये बताए हुए ना तुम लोग को यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना आता है आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, रूट में होगा रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, अगर के होता तो प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये मैं पहले बताया हुआ हूँ, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया अपॉन इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ये था, उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया, डिवाइड। ठीक है, तो बताइए क्या बन गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना हो गया, 25 है। इधर क्या आ गया, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन 5। तो बताओ वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ गया, 5 और इधर क्या आ गया 3। दिख रहा है क्या सभी को, दिख रहा है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप मतलब अपॉन 5। अब बताओ जो ये वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 5 क्या है, मैग्नीट्यूड इसके बाद कोई डायरेक्शन नहीं, इनटू यूनिट वेक्टर। यही तो मैं बता रहा था, वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, मैग्नीट्यूड क्या है 5, और ये जो तुम्हें दिख रहा है ये इसका क्या है, यूनिट वेक्टर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है डायरेक्शन और ये क्या है मैग्नीट्यूड। तो देखो वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये क्या है डायरेक्शन, डायरेक्शन को क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब अगर बताओ हम ये वेलोसिटी इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, स्पीड इनटू डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी होता है क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं स्पीड, और उसमें डायरेक्शन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा वेलोसिटी। तो बताओ अकेला वेलोसिटी पूछा जाता है तो क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड इसका क्या है 5। तो इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वही स्पीड है, तो इस वेलोसिटी वेक्टर का स्पीड क्या है 5 और उसका डायरेक्शन क्या है ये। बात समझ में आया। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताता है उसके डायरेक्शन को, तो कोई भी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन। तो बताओ इसका ये 5 पे आ गया स्पीड और ये क्या आ गया इसका डायरेक्शन। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो देखो एक क्वेश्चन करना तुम लोग, देखो क्वेश्चन क्या है, बोला क्या गया है ना, सोहन और मोहन दो लोग हैं, सोहन और मोहन दो है। सोहन की स्पीड तुम्हें दी हुई है, सोहन की स्पीड तुम्हें दी हुई है, वो कितना है, सोहन का स्पीड है तुम्हें क्या, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, सोहन का जो स्पीड है वो क्या दिया हुआ है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड। सोहन की स्पीड तुम्हें 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है, और मोहन का वेलोसिटी दिया हुआ है क्या, वो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये मोहन की स्पीड दी हुई है, मोहन का क्या दिया हुआ है, चलो यहाँ माइनस कर देते नहीं तो एक ही चीज़ बार बार लगेगा, माइनस। ये मोहन का वेलोसिटी दिया हुआ है, सोहन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। मोहन की वेलोसिटी दी हुई, सोहन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ, बोला है कि सोहन का वेलोसिटी बताओ कब जब सोहन और मोहन सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, जब सोहन और मोहन सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, जब सोहन और मोहन पैरेलल जा रहे हो या सेम डायरेक्शन, बात बराबर है, पैरेलल बोले या सेम डायरेक्शन बोले बात बराबर है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सोहन इफ सोहन एंड मोहन मूव इन सेम डायरेक्शन। सोहन एंड मोहन मूव इन सेम डायरेक्शन, ये क्वेश्चन है। सोहन एंड मोहन मूव इन सेम डायरेक्शन, ये क्वेश्चन। सेम डायरेक्शन ये पैरेलल बोलते, सेम डायरेक्शन बोलते, या फिर बच्चों क्या बोलते, पैरेलल बोलते। तो देखो अब मेरे को पता है सोहन और मोहन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सोहन और मोहन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, सेम। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। सोहन और मोहन पैरेलल जा रहा है तो भी दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। और डायरेक्शन मेरे को पता है क्या होता है, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन क्या होता है, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन क्या होता है, यूनिट वेक्टर। दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों का यूनिट वेक्टर भी क्या होना चाहिए, सेम। दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों का यूनिट वेक्टर भी क्या होना चाहिए, सेम। तो सबसे पहले तुम डायरेक्शन निकाल दो मोहन का। मोहन का डायरेक्शन बताओ बच्चों क्या होगा, तो इसका क्या होगा, मोहन के वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर। तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका वेक्टर वेलोसिटी ऑफ मोहन अपॉन वेलोसिटी ऑफ मोहन का मैग्नीट्यूड। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ मोहन क्या है, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड 3 3 जा 9 4 4 जा 16। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये माइनस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्क्वायर करो तो प्लस ही हो जाएगा। तो क्या हो गया, 3 आई कैप अपॉन 5 माइनस 4 जे कैप अपॉन 5।
ये तुम्हारा आ गया मोहन का डायरेक्शन। मोहन का बच्चों क्या आ गया? डायरेक्शन। मोहन का क्या आ गया बच्चों? डायरेक्शन आ गया, डायरेक्शन। ठीक है, अब मेरे को एक बात पता है, जो यूनिट वेक्टर ऑफ सोहन या डायरेक्शन ऑफ जो सोहन है वो डायरेक्शन ऑफ सोहन इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ मोहन। तो हम ये लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ मोहन, यूनिट वेक्टर ऑफ सोहन इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ मोहन लिख सकते हो। यस सर, आप लिख सकते हो क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो बताओ यूनिट वेक्टर ऑफ सोहन कितना आ गया? जो यूनिट वेक्टर ऑफ मोहन है वो कितना है? 3i कैप अपॉन 5 माइनस 4j कैप अपॉन 5। ये क्लियर है सभी को? यस सर, एकदम सही है, सोहन का डायरेक्शन आ गया। अब एक बात बताओ, सोहन का जब डायरेक्शन तुम्हें पता चल गया तो वेलोसिटी ऑफ सोहन होगा क्या? वेलोसिटी ऑफ सोहन होगा क्या? वेलोसिटी ऑफ सोहन होगा क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ सोहन, या मतलब बोल सकते स्पीड ऑफ सोहन। चलो स्पीड ऑफ सोहन लिख दो, स्पीड ऑफ, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड बोलते हैं। स्पीड ऑफ सोहन इनटू इसका डायरेक्शन क्या होगा? vs। तो बताओ स्पीड ऑफ सोहन तो पहले से दिया हुआ है, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोलते हैं 10, और ये क्या दिया हुआ? 3i कैप अपॉन 5 माइनस 4j कैप अपॉन 5। ठीक है, तो बताओ ये क्या आ गया आंसर तुम्हारा? आंसर जो आ गया वेलोसिटी ऑफ सोहन वो क्या आ गया? 30, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 6i कैप माइनस 5 2 जा इधर से भी गया 8j कैप। ये तुम्हारा क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ सोहन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर बोलता वो दोनों एंटी पैरेलल जा रहा है, वो दोनों क्या कर रहा है? एंटी पैरेलल जा रहा है। तो एंटी पैरेलल जा रहा था, देखो वेलोसिटी ऑफ मोहन, डायरेक्शन ऑफ मोहन आ गया था तुम्हारा, डायरेक्शन ऑफ मोहन आ गया था ना तुम्हारा, यही था डायरेक्शन ऑफ मोहन। अगर एंटी पैरेलल बोला हुआ है तो मतलब जो सोहन का डायरेक्शन है मोहन से अपोजिट है। मोहन इधर जा रहा है तो सोहन इधर जाएगा, तो जो डायरेक्शन तुम निकाले हो मोहन का वही सोहन का इस समय अगर पैरेलल है। अगर पैरेलल ना होता बच्चों तो क्या करते हैं हम? इक्वल टू माइनस कर देते हैं मोहन का, मतलब एंटी पैरेलल का मतलब माइनस होता है, उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब उसके डायरेक्शन से ऑपोजिट जा रहा है तो माइनस लिख दोगे। तो सेम डायरेक्शन हम निकाल दिए किसका? मोहन का, उसमें बस माइनस साइन दे देते। तो फिर ये क्वेश्चन कब होता है? जब वो दोनों एंटी पैरेलल जा रहा होता। फिर ये वैल्यू का ये डायरेक्शन आ जाता, या माइनस से यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पैरेलल था तो पैरेलल के लिए ये कर लो। अगर एंटी पैरेलल था तो वैसे कर देते, तो माइनस कर देते वहाँ पे, बस डायरेक्शन। क्लियर है? बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को? ठीक है, तो ऐसे होता है। अब सर आप तो प्रोजेक्शन बोले लेकिन क्वेश्चन कुछ और कर पाए। हाँ, तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है? सेम चीज़ है, जैसे तुम्हें बोला जाएगा ना, देखो क्या, जब भी बोला जाएगा, मान लो वेक्टर ए है इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये दिया हुआ, और बी दिया हुआ है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k, और तुम्हें बोला गया ना ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालो, ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालो। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, सुन को मैं बताता हूँ। ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालो, इसका मतलब देखो क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड लो, ए का क्या लो? मैग्नीट्यूड लो। ए का क्या लो? सॉरी, ए का प्रोजेक्शन कहाँ बोला गया बच्चों? बी पे निकालने के लिए। ठीक है, तो करना क्या है, देखो तुम्हें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर जब भी बोला जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो क्या करोगे तुम? सुनो, ए वेक्टर जब भी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बोला जाएगा तो क्या करोगे? ए वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट तुम लोग का भी हम बताया क्या? अच्छा ठीक है, अभी हम तुम लोग को डॉट वेक्टर नहीं, अभी डॉट प्रोडक्ट नहीं बताया ना तुम लोग को। ओके ठीक है, तुम लोग को अभी हम डॉट प्रोडक्ट नहीं बताया हुआ, ठीक ना। तो डॉट प्रोडक्ट नहीं बताया तो ये क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम तुम लोग को डॉट प्रोडक्ट नहीं बताया हुआ। जब डॉट प्रोडक्ट बता देंगे फिर प्रोजेक्शन का क्वेश्चन कर पाओगे। तो अभी के लिए चलो, उससे मैं कोरिलेट करवाना चाह रहा था, लेकिन तुम लोग को डॉट प्रोडक्ट नहीं पता है ना, तो अभी ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो चलो, तो आज के लिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक का तो क्लियर हो गया होगा तुम लोग को जो अभी तक बताया।
तो आज के लिए इतना ही है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को जितना से जितना शेयर कर सकते हो जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबा लेना क्योंकि मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।